सोचिए कितने बड़े मुहद्दिस हैं। रौज़े नबी से आवाज आई, सरकार के रौज़े से आवाज आई, मोइनुद्दीन। पढ़ने पढ़ाने वालों में 4-5 मोइनुद्दीन थे, सब दौड़ कर गए। या रसूल अल्लाह, आपने आवाज दिया, आपने बुलाया, आपने तलब फरमाया, मेरे सरकार के रौज़े से दोबारा आवाज आई, वो मोइनुद्दीन को बुलाओ जो संजर से आया है। उस मोइनुद्दीन को बुलाओ जो संजर से आया है। अब ख्वाजा गरीब नवाज गए, हाथ बांधा, कहा या रसूल अल्लाह, आपने तलब फरमाया है, मेरे सरकार के रौज़े से आवाज आई, मोइनुद्दीन हिंदुस्तान चला जा, तेरी जात से दीन का काम लेना है। तुझसे दीन का काम लेना है। पूरा वाकया बोलेंगे तो बड़ा वक्त लगेगा, बहुत सारी बातें हमें मुझे करनी है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चले अपने मुरीदों को लेकर मदीने से, भेजा मेरे नबी ने, हिंदुस्तान चला जा। और हिंदुस्तान जब पहुंचे तो शाम का वक्त था, और वहां पहुंचे जहां आज नाम है राजस्थान, जहां 150 राजाओं का था स्थान। मेरे ख्वाजा ने वहीं किया प्रस्थान। अरे जी लगा के बोलो ना मेरे जवान। मेरे ख्वाजा के मुरीदों ने कहा, ए मेरे ख्वाजा, पानी का बड़ा माकूल इंतजाम है, नाम आना सागर है, चटाई डाल दूं? मेरे ख्वाजा ने फरमाया, जब वजू बनाने लगे तो ब्राह्मणों की नजर पड़ी, पुजारियों की, जो आना सागर के किनारे बैठकर कभी मुंह धो रहा है, कभी हाथ धो रहा है, कभी पांव धो रहा है, कभी नाक साफ कर रहा है, कभी कुल्ला कर रहा है। वजू तो ऐसा ही बनाया जाता है ना भाई, है कि नहीं? तो सिपाहियों ने आके पुजारियों ने कहा, है फकीर, ये पानी है पवित्र, ये पानी है शुद्ध, ये जल है शुद्ध, इसको मत कीजिए अशुद्ध। ये जल है पवित्र, इसको मत कीजिए अपवित्र। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, सुनो, तुम्हें मालूम नहीं, अरे मैं मोइनुद्दीन हूँ, मोइनुद्दीन। मैं आना सागर का पानी नापाक करने नहीं आया हूँ, हिंदुस्तानियों का दिल पाक करने आया हूँ। हिंदुस्तानियों का दिल पाक करने आया। ऐ बाबू मामू, तकरीर सुनो। तकरीर तो बहुत मौलवी सुनागा बाबू, मगर तकरीर सुनो। कहा मैं पानी नापाक करने नहीं आया हूँ, हिंदुस्तानियों का दिल, अरे बोलो यार, पाक करने आया हो। तो सिपाहियों ने कहा, है फकीर, नाक इसी में साफ कर रहे हो, कुल्ला इसी में कर रहे हो, हाथ इसी में धो रहे हो, पांव डाल के इसी में धो रहे हो, हाथ इसी में धो रहे हो, और कह रहे हो कि हम पवित्र नहीं कर रहे हैं, अशुद्ध नहीं कर रहे हैं। सिपाही जाकर के पृथ्वीराज चौहान से कहा कि एक फकीर आया है, चंद उसमें उसके साथी हैं, उसी में कुल्ला भी करते हैं, नाक भी साफ करते हैं, चेहरा भी धुलते हैं, हाथ भी धुलते हैं, पाँव धुलते हैं, उसको मना कीजिए वरना बड़ा मामला खराब हो जाएगा। सिपाही दोबारा आया, कहे फकीर सुन लीजिए, राजा की जानिब से आर्डर है, आप इसमें मुंह नहीं धो सकते, नाक नहीं साफ करते, कुल्ला नहीं कर सकते, हाथ नहीं धो सकते, पाँव नहीं धो सकते, पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। गरीब नवाज ने कहा कोई हर्ज नहीं है, अरे ये वजू होता है, हम वजू करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं। कहा नहीं, राजा का आर्डर है, अगर दोबारा पानी को टच करोगे तो अंदर डाल दिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गरीब नवाज ने सुना और गरीब नवाज ने कहा, मुरीदो, अगर इसे तकलीफ है तो इसका पानी छोड़ दो, चलो दूर में जाके अपना डेरा डालते हैं। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, 3 दिन गुजर गया, 4 दिन गुजर गया। मुरीदों ने कहा, खलीफा ने कहा, चाहने वालों ने कहा, आशिकों ने कहा, गुलामों ने कहा, ए मेरे ख्वाजा, ए हिंद के राजा, पानी से वजू नहीं बनाएंगे, नमाज कैसे पढ़ेंगे? अरे तयम्मुम से तो नमाज पढ़ लेंगे, मगर पिएंगे क्या, नहाएंगे कैसे, खाना कैसे बनेगा? उलमाए किराम बैठे हैं, मैं दुआ लेकर एक जुमला बोलना चाहता हूँ, और अगर तकरीर सुनना पसंद करते हो तो मौलाना कादरी का जुमला सुन के बताओ। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया था,
जंगे हुदैबिया के मौके पर पानी कम था, एक कटोरे में पानी लाया गया और नबी से सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, इतना पानी है, इसी से नहाना है, इसी से पीना है, इसी से वजू बनाना है, जानवर को इसी से पिलाना है। नबी ने अपना दस्ते नबूवत पानी के बर्तन में डाल दिया तो नबी के अंगुलियों के पोरों से और घाइयों से चश्मा उबलने लगा। गरीब नवाज ने फरमाया, अरे उस नबी ने भेजा है जो हाथ डाल दे तो चश्मा निकल पड़े। आज उसका बेटा को चैलेंज किया है, ए कुतुबुद्दीन प्याला लो और आना सागर से जाके कह दो तुझे ख्वाजा गरीब नवाज बुला रहे हैं। बाबा जिंदाबाद, बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बाबा 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 बाबा। गरीब नवाज ने कहा, नहीं मालूम, मैं अताए रसूल हूँ, अताए रसूल। क्या बात है, जिंदाबाद। मदीने से नबी ने भेजा है, जाके पानी से कह दो तुझे गरीब नवाज बुला रहा है। मुअर्रिख किताब में सब पढ़ने की चीज है, पढ़ो ना भाई। मोबाइल चलाओगे तो कहाँ से सीखोगे? मुअर्रिख किताबों में लिखा है कि ख्वाजा गरीब नवाज ने जब बुलाया ना तो सिर्फ आना सागर नहीं आया, अजमेर में जितना पानी था सारा पानी चला है। और सिर्फ पानी नहीं, जिन जिन औरतों के थनों में दूध था और बकरियों के थनों में दूध था वो दूध भी चला आया। और इसी दरमियान 32,000 लोग स्नान के लिए पहुंचे। क्या बात है। तकरीर सुन रहे हैं कि खा रहे हैं? आना सर बोलते क्यों नहीं? कहाँ पहुंचे? 32,000 लोग पहुंचे स्नान के लिए। जैसे पूरा हिंदुस्तान आज उबड़ पड़ा है स्नान के लिए। अब 32,000 का मजमा और पूरा आना सागर चटियल मैदान, ये मजमा देखा तो सिपाहियों ने जाके कहा, पृथ्वीराज चौहान से, पृथ्वीराज चौहान, पूरा आना सागर सूखा पड़ा है। क्या पागल हो गया क्या रे? इतना बड़ा तालाब सूखेगा कैसे? का सूखने के बाद छोड़िए चटियल मैदान बना हुआ। का वो कैसे? का जिसे आपने मना किया था ना वो प्याला में बुला लिया। क्या बात है, क्या बात है। बाबा प्याला में बुला लिया। पृथ्वीराज चौहान ने कहा, रे बेवकूफ है का? ये साइंस मानेगी? आदमी मानेगा? पूरा तालाब का पानी एक कटोरा में समाएगा? कैसी बात कर रहा है? सिपाही ने कहा, नहीं समझ में आता है ना तो चल के देखिए अपनी आंख से। पृथ्वीराज चौहान जब आके देखा ना सागर पूरा चटियल मैदान बना हुआ, पांव के नीचे की जमीन खिसक गई। 32,000 का मजमा खड़ा है स्नान के लिए। पृथ्वीराज अपने महल के बजाय सीधा गरीब नवाज की बारगाह की तरफ चला, अपने घुटनों पे आ गया, हाथ बांधा और कहा, महाराज पानी वापस कर दीजिए वरना बड़ी बेइज्जती होगी। हिंदुस्तान का जब इतिहास लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा कि 32,000 लोग आए थे स्नान के लिए आना सागर में और चटियल मैदान बन गया था। मेरी बड़ी बदनामी होगी हुजूर, पानी वापस कर दीजिए, आना सागर को लबालब भर दीजिए। गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा, आंख में आंसू देखा गरीब नवाज ने तो फरमाया, सुनो, मोइनुद्दीन सब बर्दाश्त कर सकता है मगर किसी की आंख में आंसू नहीं देख सकता है। क्या बात है। बाबा जाओ, कटोरा लेकर जाओ, राना सागर में उड़ेल दो। पृथ्वीराज चौहान के सामने जब प्याला को उड़ेला गया ना सागर में तो लबालब भर गया। क्या बात है। देख के हैरानो परेशान शस्त्र है, क्या हो गया ये? अभी पूरा चटियल मैदान और अभी लबालब भरा। आप चांदीपुर में रहते हैं ना और आपके बगल समंदर है ना, अचानक समंदर में सूख जाए, बोलिए कोई मानेगा? अरे बोलो ना भाई, नहीं ना मानेगा। और अचानक राजा के सामने चटियल मैदान बना हुआ, आना सागर लबालब भर गया। हैरानो परेशान है, हाथ जोड़ के बोला, बाबा
आप भी नहाते रहिए, हम भी स्नान करते रहे, आप भी वजू करते रहिए, हम भी पवित्र होते रहे। अब 32,000 लोग जो स्नान के लिए गए थे और सामने मंदिर है, जितने लोगों ने स्नान किया, ताहिर भाई दुआ दीजिएगा, 32,000। और जितने लोगों ने अना सागर में डुबकी लगाई है और जब बाहर निकला दिल की दुनिया बदल गई। अब पुजारी पूजा के लिए मंदिर की तरफ नहीं जा रहा है, सीधा गरीब नवाज की तरफ जा रहा है। सीधा गरीब नवाज की तरफ जो नहाता जा रहा है, दिल बदलता जा रहा है, डुबकी लगाता जा रहा है, दिल बदलता जा रहा है। अब मंदिर की तरफ नहीं, सीधा गरीब नवाज की तरफ, सीधा गरीब नवाज की तरफ। देखते देखते 30,000 से 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 80 लाख, 90 लाख, करोड़ों की तादाद जब आ गई तो मेरे ख्वाजा ने फरमाया अब कलमा दिल साफ हो गया है, अब कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, जश्न रिजवान हुदा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खुदा के दीन का डंका बजा के सोए हैं, खुदा के दीन का डंका बजा के सोए हैं, जमीने हिंद की किस्मत को जगा के सोए हैं। मेरे रसूल के बेटे को क्या समझते हो? वो 90 लाख को कलमा पढ़ा के सोए हैं, वो 90 लाख को कलमा पढ़ा के सोए हैं। जो गुलाम हजरत है ख्वाजा पिया हो जाएगा, जो गुलाम हजरत है ख्वाजा पिया हो जाएगा, पीले की जन्नत में उसका दाखिला हो जाएगा। अरे पृथ्वी राज के बाप दादाओं ने भी ये सोचा ना था, एक कटोरे में आना सागर फिदा हो जाएगा, एक कटोरे में आना सागर फिदा हो जाएगा। वही हिंद के राजा हम सब के ख्वाजा अताए रसूल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी की औलाद है हुजूर सैयद रिजवान हुदा कादरी ले रहा। वही सिलसिले कादरिया है, सिलसिले बरकातिया है, सिलसिले रज़विया है, सिलसिले फैयाजिया है। 4-4 5-5 सलासील के जिस पीर के पास इजाजत हो उसके आप मुरीद हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बात अच्छी लगी? अरे बोलो ना भाई, ठीक लगा आप लोग को? तो सब लोग हाथ उठाइए, कोई बाकी नहीं, सब लोग उठाइए और दिल से बोलो या रसूल अल्लाह। एक बात और फिर तकरीर शुरू। ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी ने जब वापस कर दिया, आना सागर भर गया, तो फजर की अजान के लिए खुद वजू बनाया। जरा गौर से सुनिएगा, दिल बाग बाग हो जाएगा। किसी मुरीद से नहीं कहा, किसी खलीफा से नहीं कहा, गरीब नवाज ने खुद वजू फरमाया। और वजू फरमाने के बाद फजर की अजान खुद गरीब नवाज ने दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजान मुकम्मल होने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज अपने हाथ को उठाए और रोने लगे खुदा की बारगाह में। कहे अल्लाह, तेरे हुक्म से इब्राहिम और इस्माइल ने खाने काबा की तामीर फरमाई थी, और तेरा घर जब खाने काबा मुकम्मल हो गया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया था तेरी बारगाह में, अल्लाह तेरा हुक्म था बाप बेटे ने मिलकर खाने काबा की तामीर हमने कर दी, मगर इस जंगल में, सुनसान में, बयाबान में ना आदमी है ना आदमजाद है, कौन हज करेगा, कौन तवाफ करेगा, कौन उमरा करेगा, कौन जियारत करेगा। तो हातिफे गैबी से आवाज आई, इब्राहिम जबले अबू कुबैस पर खड़ा हो जा और आवाज लगा दे। आवाज लगाना तेरा काम है, आवाज पहुंचाना मेरा काम है। बुखारी शरीफ के हदीस पाक है, जबले अबू कुबैस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर ऐलान किया था, ए दुनिया वालों सुन लो, खाने काबा की तामीर हो गई, हज करो, उमरा करो, तवाफ करो, जियारत करो। तो मेरे नबी फरमाते हैं, बुखारी शरीफ के हदीस पाक है कि उस आवाज को जितने दुनिया में मौजूद थे वहां तक भी आवाज पहुंच गई, और कयामत तक जितने लोग दुनिया में पैदा होने वाले थे वहां तक भी आवाज पहुंच गई, और आलम अरवा में जितने रूहें थी वहां तक भी आवाज पहुंच गई, और
जिसकी रूह ने जितनी बार लब्बैक कहा आज उतनी बार वो ज़ियारत हरमैन शरीफैन कर रहा है। गरीब नवाज हाथ उठा के दुआ करके रोए, अल्लाह मैं तेरा इब्राहिम नहीं, तेरा खलील नहीं, तेरा हुक्म हुआ तो इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल की छुरी गर्दन पे चला दिया। तेरा हुक्म हुआ तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम 40 दिनों तक आग में रहे। मैं गुनहगार बंदा तेरा मोइनुद्दीन हूँ, मगर ए अल्लाह तेरे महबूब ने मुझे मदीने से भेजा है। ए अल्लाह आज फजर की अजान ये मोइनुद्दीन आना सागर के किनारे खड़े होकर दे दिया है। ए अल्लाह तुझसे दुआ मांग रहा हूँ कि कयामत तक हिंदुस्तान के कोने कोने में अजान की आवाज गूंजती रहे जब तक तेरी दुनिया आबाद रहे। ए मेरे भोले भालो सुन्नी मुसलमानों, 5 वक्ता अजान होती है मेंबरे रसूल से, और हम लोग नमाज पढ़ने नहीं जाते हैं और कहते हैं बड़ा परेशान है, बड़ा हैरान है। याद रखिए किसी हाल में नमाज माफ नहीं है। जलसा कराना उसी वक्त सही होगा जब जो बेनमाजी है वो नमाजी बन जाए। जलसा कबूल उसी वक्त होगा जो शराबी है वो शराब पीना बंद कर दे। जलसा मनाने का मकसद तब पूरा होगा जो गंजेड़ी है वो गांजा पीना बंद कर दे। जलसा कराने का मतलब ये होगा कि जिस बेटे की तकलीफ से माँ बाप परेशान है उसकी खिदमत से माँ बाप राजी हो जाएं और खुश हो जाएं। इसलिए नमाज हर हाल में जरूरी। अजान सुन लीजिए तो नमाज के लिए तैयार। अब आया हूं तब से कमेटी वाले जा जाके मुझको परेशान किए, हजरत ये बोलिएगा, हजरत वो बोलिएगा, हजरत ये कीजिएगा। ये नहीं पूछता था हजरत क्या खाइएगा। चलिए जो जो बोला तो हम कोशिश करते हैं, मगर एक बार तड़प के बोल दीजिए और जी लगा के और मस्ती में। मेरा नबी किसी की तारीफ के मोहताज नहीं है, किसी की तारीफ के मोहताज नहीं है। पूरा कुरान नबी की तारीफ। एहसान है उस रब का जो मालिक है हम सब का। सलाउद्दीन भाई मशीन से थोड़ी आवाज खोलिए, एक बार आप बोलिए मशीन से। ताकत मुझको नहीं लेनी चाहिए। अल्लाह का एहसान है, ठीक है छोड़ दीजिए कि अल्लाह ने बंदों से नबी की तारीफ करवा दिया। ईमान ना ला सका नबी की तारीफ कर गया। अब आपकी सेवा, आपकी अदालत, आपके दस्तरखान में वाल्मीकि रामायण से उठाकर एक मंत्र रखता हूँ और फैसला आपसे लेता हूँ। वाल्मीकि ने खाना खाना जाओ। वाल्मीकि ने लिखा उदाहरणं पृथ्वी मध्यम रोषिक्षारदं बलवन् शवानं नमलयं पश्यवनं तपस्या महावीरं परारूपं परादीपं शम्पति विष्णु अस्वरूपं कंबरं धूतेन नाशयदा हि यदेनाशै कंचन लहालं महालं लादशं महादम। कुछ बुझाया ना? समझा देते हैं। तड़प के बोल दीजिए, अरे और लहक के बोल दीजिए, अरे मस्ती में बोल दीजिए। वाल्मीकि कहता उतार, उनका उतार होने वाला है। वो दयालु आने वाले हैं, वो महाराज आने वाले हैं, वो इमामुल अंबिया आने वाले हैं, वो हबीबे खुदा आने वाले हैं, वो रहमतुल लिल आलमीन आने वाले हैं, वो मुअल्लिमे कायनात आने वाले। कहाँ? नया रटंतम, जहाँ ज्यादा पाप हो रहा होगा, ज्यादा गुनाह हो रहा होगा, ज्यादा अन्याय हो रहा होगा, वो महबूब, वो दयालु, वो इमामुल अंबिया, वो हबीबे खुदा वहीं तशरीफ लाने वाले हैं। और जी लगा के बोलिए सुभान अल्लाह। आगे वाल्मीकि ने कहा पृथ्वी मध्यम, वो दयालु महाराज वहां आएंगे जहां सारी दुनिया के अंदर जमीन गोल होगी। सारी दुनिया के अंदर जमीन गोल होगी। अब शायर हिंदो नेपाल हजरत ताहिर रजा रामपुरी साहब से हम हवाला मांगे या नकीबे सदाबहार रिजवानी साहब से हवाला मांगे। उनका क्या हजरत का नाम है? साकिए कौसर, गुलाम साकिए कौसर का हवाला दें। आप इमाम हैं?
करीम रजवी ना सुस्त का है, पानी नहीं पीजिए। चाहे रजवी साहब की मिसाल दे तो कोई आप लोग कहिएगा ऐ मौलाना कादरी आप भी मौलाना, ये सब भी मौलाना, हम कैसे मान लें? तो आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिबे ईमान। जिस किताब पे आपका ईमान, उस किताब का नाम है कुरान। तड़प के बोलो न चांदीपुर का मुसलमान। और जी लगा के फिर तभी मध्यम वाल्मीकि कह रहे हैं कि वो वहां पैदा होंगे जहां सारी दुनिया के अंदर जमीन गोल होगी। तो मौलवी की मिसाल मत लो, आलिम का हवाला मत लो, किसी दुनिया वालों का हवाला मत लो। साइंसदानों की रिपोर्ट है, अमेरिका के साइंसदानों की रिपोर्ट है, लीबिया के साइंसदानों की रिपोर्ट है, रशिया के साइंसदानों की रिपोर्ट है, इंग्लैंड के साइंसदानों की रिपोर्ट है, श्रीलंका के साइंसदानों की रिपोर्ट है, इसी भारत के साइंसदानों की रिपोर्ट है कि सारी दुनिया के अंदर जमीन गोल अरब के अंदर है, और अरब के अंदर जमीन गोल जहां खाना-ए काबा है। पूरे मजमे में कोई अगर आशिक़े नबी बैठा हो तो उठ के नारा लगा दे सुभान अल्लाह। जवाब दो। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वाह वाह। साइंसदानों की रिपोर्ट है कि सारी दुनिया के अंदर जमीन गोल अरब में है, अरब के अंदर जमीन गोल जहां खाना काबा है। अब सारी दुनिया वालों से पूछना चाहता हूं कि हाथ उठाओ, सीने पे रखो, जवाब दो कि काबे के करीब आने वाला कौन आया है? वाल्मीकि कह रहा उतार अनंतम पृथ्वी मध्यम उरू शिक्षारतम उरू शिक्षारतम। वैसा नबी होगा जिसका कोई गुरु नहीं होगा, कोई शिक्षक नहीं होगा, कोई मास्टर नहीं होगा, कोई उस्ताद नहीं होगा, कोई पढ़ाने वाला नहीं होगा। अरे वो ऐसा नबी होगा जिसकी हदीस पढ़ने वाला मुहद्दिस आज़म होगा। वो कौन पढ़ाएगा? वो किसी की तरह नहीं होगा, और जो कहेगा वो हमारी तरह है वो तो दुनिया में रहने के लायक नहीं रहेगा। नबी किसकी तरह होगा भाई? तो क्या कहा वाल्मीकि ने? उरू शिक्षारतम, उसका कोई गुरु नहीं होगा, कोई शिक्षक नहीं होगा, कोई मास्टर नहीं होगा, कोई उस्ताद नहीं होगा। अब उलमा बैठे हैं, दुआ लेकर जुमला सुन लीजिए, अगर पढ़े लिखे हैं तो जिसने भेजा वो रब्बुल आलमीन है, जो कुरान लेके आया वो जिब्रील अमीन है, और जिसकी साथ पे कुरान उतरा वो रहमतुल लिल आलमीन है। जिंदाबाद। शिक्षारतम, उसका कोई गुरु नहीं, कोई मास्टर नहीं, कोई शिक्षक नहीं, कोई पढ़ाने वाला नहीं, पढ़ाया होगा, पढ़ाया होगा। अल्लाह का करम है कि अपने महबूब को अल्लाह ने आदमी की सूरत में पैदा फरमा दिया, इंसान के रूप में भेज दिया, मनुष्य के रूप में भेज दिया। अगर अल्लाह अपने महबूब को आदमी बना कर ना भेजता, मनुष्य बना कर ना भेजता, इंसान बना कर ना भेजता, आदमी बना कर ना भेजता, तो हमें नमाज पढ़ने का तरीका कौन बताता? खाने पीने का तरीका कौन बताता? शादी ब्याह करने का तरीका कौन बताता? तिजारत बिजनेस करने का तरीका कौन बताता? हलाल और हराम कौन बताता? अरे एक खुदा है, वो कौन बताता? और जुमला छोड़ो, नबी आ गए तो जमाने में इनकलाब आ गया। बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद, तहा की आमद। नारे हैदरी। गुरु शिक्षारतम, उसका कोई गुरु नहीं होगा, कोई मास्टर नहीं होगा, कोई पढ़ाने वाला नहीं होगा। आगे वाल्मीकि ने क्या कहा? अवतार नयारडंतम पृथ्वी मध्यम उरू शिक्षारतम परारूपम परादीपम। वो जो आने वाला महाराज आएगा उसका दो रूप होगा, एक आसमानी एक जमीनी। एतराज वेदों पुराण का जवाब रहल पे रखे हुए कुरान का कि जुज़दान से सिमट कर रहल पे रख दिया जाए तो 30 पारा है, पूछना उसके बारे में है।
जो आमना खातून की गोद में आमना के चादर से लिपट जाए तो आमना का महपारा है। पता चला है कुरान तेरे दो तेवर, एक तिलावत के लिए एक जियारत के लिए। तो जिसकी तिलावत की जाए उसे कलामे पाक कहते हैं और जिसकी जियारत की जाए उसे रसूले पाक कहते हैं। रूपम परादीपम, दो रूप, एक आसमान एक जमीन। सुभान अल्लाह। पूरे दुनिया वालों से मेरा चैलेंज है मीडिया के हवाले से कि पूरी दुनिया के अंदर एक इंसान दिखा दो, एक मनुष्य दिखा दो, एक आदमी दिखा दो, एक व्यक्ति दिखा दो जिसका दो रूप हो। पूरी दुनिया में ज़ाते मुस्तफा वाहिद ज़ात है कि आसमान में नाम अहमद है, जमीन में नाम मोहम्मद है। आएंगे अहमद बन के और जमाने में छा जाएंगे मोहम्मद। ना आने का जवाब, ना आने का जवाब, ना जगमगाने का जवाब। अब आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिबे ईमान। जिस किताब पे आपका ईमान उस किताब का नाम है कुरान। तड़प के बोलो ना चांदीपुर का मुसलमान। अब कुरान से दलील दे देता हूँ, कुरान से, ताकि कोई माई का लाल ना उंगली कर सकता है ना उंगली दिखा सकता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अल्लाह फरमाता है मैं अपनी तरफ से तुम्हारी तरफ भेज रहा हूं एक नूर, जबकि अल्लाह तरफों से पाक। तफसीरे जलालैन शरीफ उठाकर पढ़ लीजिए तो नूर से मुराद नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अभी रजबुल मुरज्जब का महीना गुजरा, उसी रजब के 27वीं तारीख को जब अल्लाह ने अपने महबूब को मेराज में बुलाया तो कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैला। मैंने आलम तसव्वुर में अर्ज किया परवरदिगारे आलम महबूब को भेजा तो नूर ही नूर बना के भेजा। और जब मेरा शबे मेराज बुलाया तो बशर ही बशर बना के बुलाया, आदमी ही आदमी बना के बुलाया, इंसान ही इंसान बना के बुलाया, मनुष्य ही मनुष्य बना के बुलाया। तो अल्लाह ने फरमाया बंदो नहीं समझे, अरे नूर से इसलिए बना दिया ताकि मुस्तफा रब से लेते रहे, रब से लेते रहे, रब से लेते रहे, रब से लेते रहे। और आदमी बनाकर दुनिया में भेज दिया ताकि दुनिया वालों को देते रहे। नूर इसलिए रब से लेते रहे, बशर इसलिए सबको देते रहे। अब कुछ लोग किताबों में लिख मारा कि माज़अल्लाह नबी हमारी तरह है। माज़अल्लाह नबी क्या हम लोग तरह हो सकते हैं? किताबों में लिख मारा माज़अल्लाह नबी का नमाज में ख्याल आ जाए उससे बेहतर है जानवरों ख्याल आ जाए। बोले ये अकीदा सही है? अरे बोलो हाँ या नहीं। अब मुझसे सुनो और दुनिया वालों को जाके सुना दो, अरे नबी हम सब की तरह नहीं है, हम सब हैं खाकी बशर, मुस्तफा है नूरी बशर। हम सब हैं खाकी बशर, मुस्तफा है खैरुल बशर। नबी हमारी तरह नहीं है। नबी ने खरे कुएं में लुआबे दहन डाल दिया तो मीठा, कयामत तक के लिए कुआं का पानी मीठा हो गया। नबी ने सूरज के जानिब उंगली का इशारा फरमा दिया तो डूबा हुआ सूरज वापिस आ गया। जंग के दौरान अबू कतादा की आंख की गुठली बाहर आ गई। नबी ने लुआबे दहन निकाला और गुठली में मिला के अपने दस्ते मुबारक से अबू कतादा की आंख की गुठली आंख में रख दिया। तो अबू कतादा फरमाते हैं बुखारी शरीफ की हदीस से पाक है कि पहले से ज्यादा मेरी आंख में रोशनी आ गई। कैसे नबी हमारी तरह? अरे नबी आ गए दुनिया की हिदायत के लिए। ये तो अल्लाह का एहसान है कि आदमी की सूरत में अल्लाह ने भेज दिया, इंसानियत की सूरत में अल्लाह ने इंसान की सूरत में भेज दिया। वरना नबी अगर इंसान बनकर ना आते तो आज इंसान में इंसानियत ना होती, आदमी बन के ना आते तो आदमी के अंदर आदमियत ना होती। आगे वाल्मीकि ने कहा अवतारण मध्यम रू शिक्षारतम परा
रूपम परादीपम। वो जो महाराज दयालु आएगा वो दिया बन के आएगा, प्रकाश बन के आएगा, उजाला बन के आएगा, लाइट बन के आएगा, रोशनी बन के आएगा। दूसरी जगह क्लियर कट किया वाल्मीकि ने, कम परम दोतीय नाशई यदाही यदेनाशई कंचन। वो परम होगा, प्रकाश होगा, उजाला होगा, रोशनी होगा, लाइट होगा, परम होगा। चांदीपुर के मुसलमानों बताओ, रोशनी जलती है या चलती है? चिराग जलता है या चलता है? नूर जलता है या चलता है? रोशनी जलती है, जलती है। अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो, वो नूर, वो चिराग अरब की वादी में जगमग 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 होने लगा। अब उस नूर के जानिब, उस चिराग के जानिब जो चलकर जाएगा उसे हमेशा के लिए चला दिया जाएगा, और जो जलकर जाएगा उसे जलाकर भस्म कर दिया जाएगा।